अब ठीक है, अब जरा अब आते हैं जनाब हम साहिली पट्टी पे चलते हुए कराची, और गवादर से कराची 15 घंटे की ड्राइव, सीधा आपको जेल में, सीधा कराची पहुँच के आप कराची आए, कराची में आप पहुँच जाएं सीधा जनाब जेल, क्योंकि जनाब वहाँ पे हैं हलीम आदिल शेख साहब, और हलीम आदिल शेख जनाब सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर है। उन पे मुबैना तौर पे जेल में हुआ है तशद्दुद, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ यार कुछ गड़बड़ भी है। पुलिस हुक्काम जो है उनकी जानिब से तो जाहिर कहा जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक 17 सेकंड का सीसीटीवी क्लिप जो है वो कोर्ट में दिखाया गया है, जिसमें जनाब हलीम आदिल शेख को पहले जेल में एंटर होते हुए दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो एंटर होते हैं तो जब कैमरा पलटता है और दूसरी तरफ जाता है, आप देखिए जनाब वो आए, और इसके कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग दौड़े वापस जाएंगे। इसका मतलब है जैसे वो किसी से बचकर भाग रहे हैं, कुछ हो रहा है। और ये आपने देखा बेसिकली अगर ये हम अपनी स्क्रीन देखें तो ये 17 सेकंड से भी कम की वीडियो है, ये ऑलमोस्ट लगभग 6-7 सेकंड्स की वीडियो है, कि जैसे हम देख सकते हैं कि जी पुलिस एहलकार उनके साथ थे, हलीम आदिल शेख साहब जैसे जेल के अंदर एंटर, उसके बाद भागते हुए बाहर गए। लेकिन हमने खुद शेख जमान साहब को सुना, उन्होंने बोला कि जी तकरीबन 50 से 60 अफराद ने हलीम आदिल शेख साहब पे हमला किया, उनको ज़दोकोब किया, उनको लातें मारी, और उनके चेहरे पर भी उन्होंने कहा कि जी चेहरे पर भी उन्होंने घूंसे मारे, उसके अलावा उनके सीने में जो लातें मारे जिसकी वजह से उनको सीने की तकलीफ उठी, और उसके बाद उनको जिना अस्पताल में मुंतकिल भी किया गया, और अभी भी वो जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अब जैसे शफात आपने कहा, ज़राए ने जो बताया और उसके बाद जो मनाजिर आपके सामने है वो देखा कि ये एग्जैक्टली कितनी देर की ये वाक़या हो सकता है। खैर जी, काला नाग भी तो निकला था बिल्कुल शफात, उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि जी ब्लैक कोबरा इनके सेल से निकला, तो ऐसा क्या हुआ कि जी इनसे मिलने के लिए कौन आया था, और कैसे उनके पास वहाँ पर जेल में एक डंडा भी आ गया, और किस तरीके से उन्होंने वो काले कोबरे को मारा भी बगैर शोर मचाए हुए, बाहर पुलिस एहलकारों से हेल्प नहीं ली। लेकिन खैर जी, हमने देखा कि गवर्नर इमरान इस्माइल, उन्होंने वज़ीर आज़म से IG सिंध को तब्दील करने की दरख्वास्त की है। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले के हवाले से आपको सुनवाते हैं। कस्टडी में हलीम आदिल शेख के ऊपर तशद्दुद किया गया, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और तमाम तफसीलात से आगाह किया है, और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फौरी तौर से IG सिंध को तब्दील किया जाए। शिबली फराज कहते हैं जनाब के हलीम आदिल शेख के साथ उन्हें दहशतगर्दों जैसा सलूक कबूल नहीं है। क्या कहा सुनिए। सिंध पुलिस को FSF की तरह बना दिया गया है, पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है। सिंध में जो पुलिस की भर्ती हैं वो सियासी बुनियादों पर इन्होंने की हैं। हलीम आदिल शेख हैं जो कि गाहे बगाहे सिंध असेंबली में सिंध हुकूमत की करप्शंस की दास्तानें बयान करते हैं। पूरा एक करप्शन का और एक अकरा परवरी का, एक धौंस का एक कल्चर सिंध में बनाया हुआ है। कई दहाइयों में हुकूमत होने के बावजूद सिंध की जो हालत इज़ार है वो एक इबरत का एक जीता जाता सबूत है। लॉ एंड ऑर्डर देखें, सबसे बड़ी चीज़ जान और माल महफूज नहीं है, बिकॉज एक गुंडागर्दी है जिसमें के जो अवामी नुमाइंदे हैं हलीम आदिल शेख जैसे, उनको भी स्पेयर नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज के इस बयान के बाद सिंध हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया, और उनका कहना था कि शिबली फराज हलीम आदिल शेख के जराइम पर क्यों पर्दापोशी कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद के साथ धावा बोलने पर गिरफ्तारी हुई। क्या PTI और उसके कारकुन कानून से बालातर हैं? खतरनाक सांप आया है और हलीम आदिल शेख ने उसको मारा, सांप खुद आया या लाया गया? क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। वो कोबरा आया, खतरनाक कोबरा, हलीम आदिल शेख साहब ने उसको मार दिया। और डंडा कैसे आया, कहाँ से आया, कितनी अच्छी सब कुछ हुआ है कि एक कमरा जो कि बंद है उसके अंदर खिड़की नहीं है, उसके अंदर सांप आ गया, बट डंडा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल था उनके पास कि उसको खतरनाक 4 फुट के कोबरा को फौरन मार देते। हमने मान लिया इस बात को। वीडियो में देखा जा रहा है कि वो हशाश बशाश एंटर होते हैं, जाते हैं, और कुछ 6 सेकंड बाद भागते हुए वापस आते हैं। क्या 6 सेकंड में 50 गुंडों ने उसको मार दिया? ये सवालात हैं जनाब जो उठाए गए हैं वहाँ से। वैसे एक और बात भी, इच्छाधारी नाग भी तो हो सकता है, वो वी डोंट नो, वी नेवर नो। अली जैदी साहब जनाब वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि जो ये सारा मामला है वो इसलिए है क्योंकि कोई कानून जो है वो गिरफ्त में, कानून अपना जो है वो एक्शन में आएगा, और इन्होंने इलेक्शन के दिन फायरिंग की,
ये हल्के में गए, हल्के में कोई जो है मेंबर ऑफ हाउस जो है वो जा नहीं सकता, ये वहाँ गए, इन्होंने सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुझ पर हमला हो सकता है, और उसके बाद पूरा दिन ये घूमते रहे और वहाँ पे जाके अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ये पोलिंग अमले को हरास करते रहे। तो इस मामले में फिर प्रॉब्लम क्या है? मुर्तज़ा साहब, आपकी किसी बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता, वो अच्छा। रिजेक्टेड है। ठीक, जैसे डिफेक्टिव है ना उनका चेयरमैन, ये रिजेक्टेड है, इसकी क्या बात जवाब दूँ? कोई इनका इलेक्टेड मेंबर हो या कोई सीएम वीएम पूछे, अच्छा सीएम तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि मैं जवाब दे नहीं हूँ, तो जब वो जवाब देनी तो हम इनको जवाब नहीं देंगे। अच्छा, साथ में लेकिन इस पूरे वाक़ये के बाद हम ज़ैदी साहब देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध साहब ने भी वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि आईजी सिंध को हटाया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पुलिस ने तो कोई ज़्यादती नहीं की, कानूनी तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, तो ये आईजी सिंध पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। एक हमारा एमपी है जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे एमपी हैं लियारी से, उनका नाम है रमज़ान खांची। आज से कोई 2 साल पहले रमज़ान खांची साहब को पीपल्स पार्टी के एक काउंसलर ने गोली मारी थी, उनके पाँव में गोली लगी, उनकी ज़िंदगी बचाई अल्लाह ताला ने। 1.5 साल वो लकड़ी लेके चलते रहे, उनका बड़े सीरियस उनके ऑपरेशंस हुए, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने, वो काउंसलर ने पीपल्स पार्टी की गोली मारी थी, क्या 1 दिन नहीं 15 मिनट वो थाने में गया है? तो ये अगर हलीम आदिल शेख को जिस तरह अपोजिशन लीडर को उठा के जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो कर रहे हैं, और कभी उसकी पिटाई लगवा रहे हैं, कभी ये गूंज वो तो बचा लिया, और उनको पुलिस वालों ने जो 3-4 थे। मैं समझता हूँ कि आईजी सिंध को कई दफ़ा हमने कहा ये कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इनको फ़ौरन तब्दील होना चाहिए, फारिग करें इनको। मैंने तो आज चीफ सेक्रेटरी की भी बात की, और हर उस करप्ट ब्यूरोक्रेट की बात की है जो इनकी करप्शन बचाता रहा है। नैब से क्या प्ली बार्गेन करने वाला तो फाइनेंस सेक्रेटरी है सिंध का। आप मुझे बताएं, ये हाल तो देखें कि ये पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी ये माफिया की तरह चलता है। माफिया, जिस तरह माफिया नहीं चलती थी, अब वो चीफ जस्टिस ने, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था ना, सिसिलियन माफिया, वो खाली नवाज शरीफ के लिए नहीं था, उनके लिए भी था। ये 2 गॉड फादर्स थे, तुम पंजाब संभालो, हम सिंध संभालें। पंजाब वाले को तो ठिकाने लगा दिया ना, वो घूमती फिर रही है, भागती फिर रही है दीवानों की तरह पूरे पाकिस्तान में, कि वो मेरे अब्बा को क्यों निकाला, उनको अब छोड़ दो। तो अब ये इनकी बारी भी आ गई, इंशाल्लाह ये भी बहुत। तो ज़री साहब, ये जो मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख का जो बयान है जिसमें उनका कहना है कि 50 अफराद ने उन पर तशद्दुद किया, वो कहते हैं जब वो जेल में आ रहे हैं तो उनके साथ पुलिस वाले मौजूद हैं, 6 सेकंड बाद वो वापस जेल से निकल जाते हैं, तब भी पुलिस वाले मौजूद हैं उनके साथ। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन पे तशद्दुद किया जाए? आपका इस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे। ये वो वीडियो हमें क्या पता, ये तो वो वीडियो है जो 2 उन्होंने दिखा दी, छोटी हुई है, अंदर क्या हुआ है हमें तो नहीं पता। मेरी हलीम आदिल शेख से बात हुई थी, जब मैंने उनसे रब्ता हुआ कल, वो अस्पताल जब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जी कुछ 40-50 लोग थे, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया, और फिर पुलिस वालों ने ही उनको बचाया, और उसके बाद फिर वो आ गए अस्पताल। अच्छा, यहाँ बड़े मज़े की बात है, इनको तो अगर कोई नैब की पर्ची भी आ जाती है ना, अगर पर्ची आ जाए ना नैब की, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है कि जी आपको बुलाया गया है, तो उनके हाथ में फ़ौरन लकड़ी आ जाती है, लकड़ी भी आ जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसका पूरी दुनिया में इलाज सिर्फ लंदन के अस्पतालों में हो सकता है, वरना अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका, पाकिस्तान में तो खैर है ही नहीं, इनके अपने अस्पतालों में भी नहीं है। तो इनके फ़ौरन हाथ में लकड़ी आ जाती है। सब ये जितने भी हैं सबको देख लें आप, लेकिन जब नैब नहीं होती और जब ठीक होता है तो लकड़ी फेंक देते हैं, फिर जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। टॉपिक हम ज़ैदी साहब, जो स्पेसिफिकली हमने कल देखा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दरख्वास्त भी की है कि आईजी सिंध को तब्दील किया जाए। जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं वो ये कह रहे हैं कि जी गवर्नर सिंध ने पुलिस को धमकी दी है जो कि उनके मनसब को ज़ेब नहीं देती। ये तमाम तो सूरत हाल जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है यहाँ पर? गवर्नर सिंध ने जो कहा वो तो कहा। मैं कल ये सोच रहा हूँ कि मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध, सबके खिलाफ प्रिविलेज मोशन नेशनल असेंबली में जमा कर। सही। अब ये भी बता दें, आपने भी अभी कहा कि आप हुई थी ये बात, कल मुर्तज़ा वहाब ने भी कही कि आपकी हलीम आदिल शेख से बात कैसे होगी, वो तो जेल में है, कैसे हुई बात? मैंने जी खुर्रम शेर जमान को फ़ोन किया, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, मैंने बात की खुर्रम शेर जमान से। मैंने पूछा आप किधर हैं, इत्तफाक से उन्होंने कहा जी मैं अस्पताल आया हूँ हलीम आदिल शेख से मिलने। मैंने कहा ज़रा मेरी बात करा दें, तो मैंने उनसे बात कर ली। अस्पताल में शायद इनको ये जो तर्जुमान बने घूम रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि अस्पताल में
वहाँ लोगों से सही, बहुत शुक्रिया जी। अली जैदी से मौजूद है। ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इस हवाले से मौक़िफ़ जान लेते हैं, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। गबोल साहब, सबसे पहले तो ये आपसे सवाल करना चाहेंगे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने शिकवा किया है कि IG सिंध सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हैं, पर वफाकी हुकूमत ने IG सिंध की तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया है। क्या ऐसी बात है? दो बातें ऐसी की हैं जो कि जिसको सीरियस लेना चाहिए। अब मैं इस पे नहीं आऊँगा कि ये सच है या झूठ है, या मैं सियासत नहीं करता हूँ, लेकिन एक शख्स जो कि अंडर कस्टडी है पुलिस की, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके ऊपर हमला भी हुआ है और उसके कमरे में सांप छोड़ा गया है। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर, और उसमें इंक्वायरी में पता चल जाना चाहिए कि कौन मुलव्वस था, सांप किस तरह उसके कमरे में पहुँचा है, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं जेल गया हूँ और जेल में मुझ पर हमला हुआ है, उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बैठ के अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं, सियासत करें और हंसी मजाक करें, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो सांप था वो रबड़ का सांप था, वो एक डराने के लिए जो है भेजा गया था, या बहुत सारी बातें जो दूसरे करते, लेकिन मैं इस तरह क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो सकता है, तो मैं इस तरह की बात कभी नहीं कहूँगा कि सांप रबड़ का था, असली था, नकली था, जो भी था, इसकी इंक्वायरी जुडिशल होनी चाहिए, जिसपे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली सेटिस्फाई हूँ। तो मैं खुद इसके वफाक भी एहतजाज कर रहा है कि जी, और सिंध, वो उनका एक मौक़िफ़ भी है कि सिंध जो है पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है हलीम आदिल शेख को, इस पर क्या कहेंगे? ये तो PTI का हक बनता है कि वो एहतजाज करे, लेकिन हक तो हमारे पीपल्स पार्टी वालों का भी बनता है कि उनको भी फिर वफाक से जिस तरीके से नैब के ज़रिए जो है खुर्शीद शाह बंद हैं, इसके अलावा कितने सारे लीडर्स पीपल्स पार्टी के जो है वो उनके ऊपर जो है केसेस बनाए गए नैब के ज़रिए, वफाकी हुकूमत ने कितने केसेस बनाए। तो फिर अगर इस तरह के झगड़ों में हम पड़ेंगे, वहाँ वफाक तंग करेगा तो वफाक पीपल्स पार्टी के लोगों को तंग करेगा, पीपल्स पार्टी PTI के लोगों को अंदर करके तंग करेगी। ये जो मैं समझता हूँ ना कि ये चीज़ें गलत तरफ हमें लेकर जा रही है, ये एक डेंजरस रास्ते पर हमें लेकर जा रही है। ये तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आप एक दूसरे की करेंगे तो ये एक ज़िंदगी में याद रखना, ये कुर्सी बड़ी जालिम चीज़ है, ये किसी एक की नहीं होती है, ये म्यूजिकल चेयर है, ये घूमती है, आज ये बैठे हैं कल हम बैठेंगे, आज हम बैठे हैं कल ये बैठेंगे। इस पे जो है इनको चाहिए कि ज़रा सीरियस हों और इस तरह की बातें ना सोचें, वरना ये वफाक और फेडरेशन और सूबों के दरमियान जो लोग चाहते हैं कि ये कशीदगी बढ़ती जाए, वो उसको फिर बात अल्लाह करे गबोल साहब, क्योंकि बड़ा आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये मशवरा अपनी क़यादत को भी दें, और जो आप यहाँ पे मशवरे हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नबील गबोल साहब हमारे साथ इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत कर रहे थे। तो जनाब अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।